चीन के साथ संकट यह है कि वो पुरानी यादों से निकलना नहीं चाहता। वो सोच रहा है कि आज भी भारत वही 1962 वाला है, लेकिन चीन को हमारी एक सलाह है, उसे ऐसे सोचना छोड़ देना चाहिए। गलवान से लेकर तवांग तक में हमने चीन को ये समझाने की कोशिश भी की और इस बार तो गलवान के मुकाबले भारत की तैयारी बहुत ज्यादा थी। भारत ने पहले से ही पूर्वी सीमा पर कई हथियारों को तैनात कर दिया है। वो लिस्ट हम आपको एक एक करके दिखा देते हैं। सिलीगुड़ी में S-400 एयरबेस, इस वक्त जो एयर सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, वो तैनात है सिलीगुड़ी में। और ये तमाम चीज़ें हम बता रहे हैं जो LAC से लगी हुई हैं। चीन की गुस्ताखी को रोकने के लिए तेजपुर असम में भी सुखोई 30 का बेस स्टैंड बाय मोड पर है। इसके अलावा चौबुआ में असम में सुखोई 30 बेस स्टैंड बाय मोड पर इस वक्त कर दिया गया है। हाशिमारा पश्चिम बंगाल में राफेल बेस भी स्टैंड बाय मोड पर है। यानी आप देख रहे हैं कि हर जगह L-70 एयर डिफेंस सिस्टम फायर पोजीशन में इस वक्त तैयार है। वो हर जगह जो कि चीन के करीब है, वहाँ भारत ने अपने तमाम जो भी स्ट्रेटेजिक पोजीशंस हैं उनको एक्टिवेट किया हुआ है, स्टैंड बाय पूरी पोजीशन पर रखा हुआ है। भारत के एक्शन में सबसे अहम रोल रफाल फाइटर जेट का रहने वाला है। चीन से निपटने के लिए भारत ने राफेल को लद्दाख में LAC पर तैनात किया है। राफेल चीन के फाइटर जेट J-20 के मुकाबले ज़्यादा आधुनिक है। राफेल अलग अलग मारक क्षमता वाले 14 हथियारों से लैस है। राफेल चीन से लगे बड़े इलाकों में बमबारी करने में सक्षम है। राफेल की रेंज 3700 किलोमीटर तक है, जो चीन के बड़े हिस्से को कवर करता है। चीन को भी ये पता है कि इसीलिए इस वार से चीन ने वेस्टर्न सेक्टर लद्दाख में नहीं बल्कि ईस्टर्न सेक्टर अरुणाचल प्रदेश में गुस्ताखी की है। राफेल तो चीन के लिए काल है ही, इसके अलावा भी भारत ने चीन के लिए बढ़िया चक्रव्यूह बना लिया है। अगर चीन इस बार कोई गलती करता है तो उसके लिए इस चक्रव्यूह से निकलना बहुत मुश्किल होने वाला है। लद्दाख में पैंगोंग लेक पर नजर रखने के लिए लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट की तैनाती की गई है। ये एक तरीके की नाव होती है जिसे सामान और सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे विश्व युद्ध में इसका इस्तेमाल होता था। लद्दाख में ही पहले से K-9 वज्र तैनात है। अरुणाचल प्रदेश में चीन से लगी सीमाओं पर अल्ट्रा लाइट M777 होवित्जर भी अलर्ट पर हैं। अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ पर L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन के साथ भी सेना की मौजूदगी है। जाहिर है चीन को भी इसकी जानकारी होगी और इसलिए वो सीधे मुकाबले की कोशिश नहीं करेगा। उत्तरी सेक्टर में तैयारी और ज्यादा बड़ी है। MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट को पहले अलर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा ईस्टर्न लद्दाख के एडवांस बेस में MiG-29 और मिराज 2000 भी तैनात हैं। LAC के कई हिस्से पर ब्रह्मोस आकाश निर्भय मिसाइल की तैनाती पहले से ही है। इसके अलावा हाशिमारा में राफेल, असम में पिनाका रॉकेट सिस्टम और स्मर्च मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स भी तैनात हैं और ईस्टर्न फ्रंट पर S-400 को अलर्ट पर रख दिया गया है। तो सिर्फ हथियारों की तैनाती नहीं है बल्कि युद्ध के लिए सेना अभ्यास भी करने वाली है। भारतीय सेना 2 युद्धाभ्यास करने वाली है और ये चीन की चिंता बढ़ाने वाली खबर है। हम आपको बता देते हैं कब कब ये युद्धाभ्यास है। 15 और 16 दिसंबर को वायुसेना और थल सेना मिल करके युद्धाभ्यास करेगी। पूर्वोत्तर के करीब करीब हर राज्य में वॉर एक्सरसाइज होगी और ये चीन के लिए मुश्किलें पैदा करने वाली बात है। ईस्टर्न एयर कमांड की इंट्रा कमांड ये एक्सरसाइज होगी। इसके अलावा हम आपको बता देते हैं इसमें हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, एयर डिफेंस सिस्टम के साथ एक्सरसाइज की जाएगी। यानी वो तमाम चीज़ें मौजूद होंगी जो कि चीन की चिंता को और ज़्यादा बढ़ाएंगी। इसके अलावा सेना के तीनों अंग इस युद्धाभ्यास में शामिल होंगे। बंगाल की खाड़ी में ये युद्धाभ्यास होगा और साथ ही 20 से 23 दिसंबर तक ये वॉर एक्सरसाइज होगी। यानी 2 वॉर एक्सरसाइज हो रही हैं और इसमें सुखोई 30, राफेल, तेजस भी शामिल होंगे। तो हेलीकॉप्टर और बाकी सारी चीज़ें तो इस एक्सरसाइज में शामिल होंगी।